गलत तरीके से दही खाना आपके पेट और त्वचा को बर्बाद कर देगा। क्या आप जानते हैं कि जिस दही को आप अमृत समझकर रोज खा रहे हैं वही आपके शरीर के लिए धीमा जहर भी बन सकता है। जी हाँ, गलत तरीके से खाया गया दही सीधे आपके डाइजेशन पर अटैक करता है, जिससे स्किन एलर्जी, एसिडिटी और जोड़ों का दर्द जैसी गंभीर बीमारियां होने लगती हैं। अगर आप भी रायते में प्याज डालकर खाते हैं या गर्म पराठे के साथ ठंडी दही के शौकीन हैं तो संभल जाइए। आज यशोदावाणी पर मैं आपको बताने जा रही हूँ दही से जुड़ी वो 7 बड़ी गलतियाँ जो अनजाने में आपकी सेहत को बर्बाद कर रही हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी की 3 गलतियाँ तो हर घर में रोज होती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यशोदावाणी में। दही को हम सभी प्रोबायोटिक्स और कैल्शियम का खजाना मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि हर चीज़ को खाने का एक नियम होता है। जब हम दही के साथ कुछ गलत चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो इसके सारे अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और ये फायदे की जगह भारी नुकसान पहुंचाने लगता है। चलिए सीधे बात करते हैं उन 7 डेंजरस फूड कॉम्बिनेशंस की जिनसे आपको तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। नंबर 1, दही प्लस बेहद गरम रोटी या पराठा। नंबर 1, गरम रोटी या पराठे के साथ दही का कॉम्बिनेशन। अक्सर सुबह के नाश्ते में तवे से उतरी गरम गरम रोटी या पराठे के साथ ठंडा दही परोसा जाता है। दिखने में ये मेल बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन विज्ञान और आयुर्वेद दोनों इसके खिलाफ है। दही के अंदर जो लाइव यानी जीवित अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आते ही तुरंत मर जाते हैं। जब ये बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं तो दही का पूरा पोषण शून्य हो जाता है। इसके अलावा गर्म और ठंडे का ये अचानक मिलाप आपकी आंतों गट की नेचुरल प्रोसेस को धीमा कर देता है। नतीजा, खाना पचने के बजाय पेट में सड़ने लगता है, जिससे गैस, भारीपन और खट्टी डकारें आने लगती हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि दही को रूम टेम्परेचर यानी सामान्य तापमान पर ही खाएं। रुकिए, क्या आप भी गर्मियों में पेट को ठंडा रखने के लिए दही प्याज का रायता बड़े चाव से खाते हैं? अगर हाँ, तो आप अनजाने में अपने शरीर में टॉक्सिन्स यानी जहर जमा कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। नंबर 2, दही प्लस कच्चा प्याज। नंबर 2, दही और कच्चे प्याज का मेल। होटल हो या घर, रायते में प्याज का इस्तेमाल बहुत आम है, लेकिन आयुर्वेद के नज़रिए से ये सबसे खराब कॉम्बिनेशंस में से एक है। इसकी वजह है इन दोनों की तासीर। दही स्वभाव से बेहद ठंडा होता है, जबकि कच्चा प्याज शरीर में गर्मी यानी पित्त पैदा करता है। जब ये दोनों विपरीत तासीर वाली चीज़ें पेट में एक साथ मिलती हैं तो शरीर का अंदरूनी तापमान पूरी तरह असंतुलित हो जाता है। ये असंतुलन सीधे आपके खून और त्वचा पर असर डालता है, जिससे सोराइसिस, एक्जिमा, दांत खाज और चेहरे पर कील मुहासे जैसी स्किन प्रॉब्लम्स होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपको रायता पसंद है तो प्याज की जगह लौकी या खीरा कद्दूकस करके डालें। ये आपकी सेहत और डाइजेशन दोनों को दुरुस्त रखेगा। नंबर 3, दही प्लस उड़द की दाल। नंबर 3, दही और उड़द की दाल का मिश्रण। हमारे यहाँ त्योहारों या शादियों में दही बल्ला या दही वड़ा बेहद शौक से खाया जाता है। स्वाद में तो ये लाजवाब है, लेकिन सेहत के मामले में ये आपके पेट पर बम की तरह काम करता है। आयुर्वेद में उड़द की दाल को पचाने में सबसे भारी यानी गुरु माना गया है और दही भी पचने में भारी होता है। जब ये दोनों भारी चीज़ें एक साथ पेट में जाती हैं तो आपके पाचन तंत्र को इन्हें तोड़ने के लिए 2 गुनी मेहनत करनी पड़ती है। लंबे समय तक लगातार इस कॉम्बिनेशन को खाने से आंतों में पुराना मल जमा होने लगता है, जिससे गंभीर कब्ज और पेट फूलने की समस्या हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मेल खून के दौरे को प्रभावित करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अगर कभी इसे खाना ही पड़े तो इसमें भुना हुआ जीरा, काला नमक और हींग जरूर डालें ताकि ये पचने लायक बन सके। दोस्तों, क्या आपको भी गरम गरम आलू के पराठे या तेल में छनते हुए पकौड़ों के साथ ठंडी ठंडी दही खाने की आदत है? अगर आप ऐसा सिर्फ स्वाद के लिए कर रहे हैं तो रुकिए,
क्योंकि आप अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को हमेशा के लिए सुस्त कर रहे हैं। यशोदावाणी पर आगे जो मैं बताने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिए। नंबर 4, दही प्लस तली भुनी चीज़ें। नंबर 4, दही के साथ तली भुनी चीज़ें, पूरी, पराठे, पकोड़े। अक्सर लोग ऑयली या हैवी खाने के साथ दही का सेवन ये सोचकर करते हैं कि इससे खाना आसानी से पच जाएगा, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। तली हुई चीज़ों में भारी मात्रा में फैट्स, वसा होता है और दही में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं। जब ये फैट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन एक साथ पेट में जाता है तो ये एक ऐसा ज़िद्दी कंपाउंड बना देता है जिसे पचाना हमारे डाइजेशन के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि ऐसा भोजन करने के बाद आपको पूरे दिन भयंकर आलस, सुस्ती और सिर में भारीपन महसूस होता है। लगातार इस आदत को बनाए रखने से शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल और वजन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। स्वस्थ रहना है तो दही के साथ हमेशा उबला हुआ, सादा या कम तेल वाला खाना ही खाएं। नंबर 5, दही प्लस दूध। नंबर 5, दही और दूध का एक साथ सेवन। दोनों डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्हें साथ में खाने में क्या बुराई है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक भूल है। दही एक फर्मेंटेड यानी खमीर उठा हुआ प्रोडक्ट है जिसमें लाइव एसिडिक बैक्टीरिया होते हैं। जैसे ही आप दूध और दही को एक साथ पेट में डालते हैं, दही के एसिड्स पेट के अंदर ही दूध को फाड़ देते हैं। इससे पेट में तुरंत गैस का गुब्बारा बनने लगता है, एसिडिटी चरम पर पहुंच जाती है और पेट में तेज मरोड़ उठ सकती है। आयुर्वेद कहता है कि इन दोनों का मेल शरीर के श्रोतस यानी सूक्ष्म चैनलों को ब्लॉक कर देता है, जिससे टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते। हमेशा याद रखें, दूध पीने और दही खाने के बीच कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना ही चाहिए। अब बात करते हैं उन 2 फलों की जिन्हें हम अक्सर बहुत सेहतमंद समझकर दही में मिलाकर खा लेते हैं, खासकर नाश्ते में या गर्मियों के दिनों में। लेकिन यकीन मानिए, फलों और दही का ये मेल आपके फेफड़ों और स्किन के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। आखिर वो कौन से फल हैं, आइए जानते हैं। नंबर 6, दही प्लस केला। नंबर 6, दही और केले का कॉम्बिनेशन। बहुत से घरों में सुबह के वक्त दही चूड़ा और केला मिलाकर खाने का चलन है। जिम जाने वाले लोग भी अक्सर इसे एक अच्छा प्री वर्कआउट मील मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद के नियम इसे पूरी तरह गलत बताते हैं। केला और दही दोनों ही शरीर में कफ की मात्रा को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो शरीर में भारीपन आता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस की नली में बलगम, म्यूकस जमा होने लगता है। इसके कारण सर्दी, खांसी, नाक बंद होना, टॉन्सिल और खासकर अस्थमा या साइनस के मरीजों की तकलीफ़ें अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये कॉम्बिनेशन पाचन को इतना धीमा कर देता है कि पेट हमेशा फूला हुआ महसूस होता है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पसंद हैं तो इनके खाने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें और इसे सुबह के बजाय सिर्फ दोपहर के समय ही लें। नंबर 7, दही आम। नंबर 7, दही और आम का मेल। गर्मियों का सीजन आते ही लोग मैंगो दही शेक, मैंगो रायता या दही के साथ आम खाना शुरू कर देते हैं। स्वाद में ये कॉम्बिनेशन भले ही जन्नत जैसा लगे, लेकिन शरीर के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसकी मुख्य वजह है इनकी तासीर का पूरी तरह विपरीत होना। पका हुआ आम स्वभाव से बेहद गर्म होता है, जबकि दही की तासीर ठंडी होती है। जब गर्म और ठंडी चीज़ें एक साथ पेट में प्रोसेस होती हैं तो शरीर का अग्नि तत्व बिगड़ जाता है, जिससे शरीर में आम दोष यानी अंदरूनी टॉक्सिन्स, जहरीले तत्व बनने लगते हैं। ये टॉक्सिन्स जब खून में मिलते हैं तो स्किन पर लाल चकत्ते, खुजली, एलर्जी और चेहरे पर बड़े बड़े एक्ने, मुहासे के रूप में बाहर निकलते हैं। इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार फल और दही को हमेशा अलग अलग समय पर ही खाना सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये थे दही खाने के वो 7 जरूरी नियम जिन्हें अपनाकर आप बीमारियों से बच सकते हैं और दही के असली गुणों का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। सेहत से जुड़ी ऐसी ही बिल्कुल सरल, सटीक और काम की जानकारियों के लिए हमारे चैनल यशोदावाणी को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपके मन में
कोई सवाल हो तो आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर बताएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।